इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट और सारा सेविंग होम बाइंग में आ रहा है। कुछ ऐसा ही इंडियन रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। एक नैरेटिव चल रहा है कि ये जो इनकम टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है, उसके बाद सैलरीड मिडिल क्लास अपना सारा पैसा होम बाइंग में डाल रहा है। ये टाइम थोड़े रियलिटी चेक का है। पहली बात यह कि ये इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं है, ये एक रिवेट है और ये सिर्फ न्यू इनकम टैक्स रेजिम पे एप्लीकेबल है। टोटल इनकम टैक्स फाइलर्स इंडिया में जो हैं वो 7.5 करोड़ हैं। उसमें से इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं वो सिर्फ 1.5 करोड़ हैं। इंडियन लोग जो इनकम टैक्स के 12 लाख की लिमिट में हैं वो सिर्फ 50 लाख हैं। यूनियन बजट 2025-26 ने प्रैक्टिकली सिर्फ 50 लाख इंडियंस को थोड़ी से मार्जिनल रिलीफ दिया है। 140 करोड़ प्लस सिटीजन्स के कंट्री में यह रिलीफ सिर्फ 50 लाख इंडियंस के लिए है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि यह जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो एडिशनल 1 लाख करोड़ इंडियंस के हाथ में दे रहे हैं और उसका फायदा कंजम्पशन में होगा। बट जब भी मैं परसेप्शन के बियॉन्ड फैक्ट्स को जाकर देखता हूं तो क्या यह एडिशनल कैश कंजम्पशन में वाकई आने वाला है? क्या यह इंडियन इकोनॉमी में कंजम्पशन को बढ़ाने जा रहा है? लेकिन इसके पहले कि हम उन ग्राउंड रियलिटीज पे बात करें, मुझे यह देखकर बहुत हंसी आती है कि इंडियन रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स भी इस नैरेटिव के साथ उतर गए हैं कि ये जो एडिशनल बेनिफिट मिला है मिडिल क्लास सैलरीड मिडिल क्लास इंडियंस को, वो पैसा अब होम बाइंग में आएगा। एक नजर ग्राउंड रियलिटीज पे देखना जरूरी है। इंडिया का जो कंजम्पशन बास्केट है वो 116 लाख करोड़ का है। इसमें अगर फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के अनुसार ही 1 लाख करोड़ एडिशनल भी आता है तो वो 0.6% है, 1% भी पूरा नहीं है। और ये सब्जेक्ट टू कि वो जो पैसा एडिशनल मिडिल क्लास के हाथ में दिया गया है वो पूरा का पूरा कंजम्पशन में आएगा और सेविंग में नहीं जाएगा। लेकिन जब इंडियन इकोनॉमी को मैं क्लोजली देखता हूं और हाउस होल्ड इकोनॉमी को पर्टिकुलरली जब देखता हूं तो कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी बात करनी जरूरी है। इंडिया का जो हाउस होल्ड डेट है वो ऑल टाइम हाई है, 42.9% ऑफ जीडीपी है। इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट है वो 5 डिकेड लो 5.2% पे आ गया है। 67% इंडियंस जो हैं वो 5,000 रुपए से कम का पैसा भी बोरो कर रहे हैं। 80% इंडियंस 10,000 रुपए से कम बोरो कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट इंडिया में इस समय 2.7 लाख करोड़ है। लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, जो बैंक्स गोल्ड मॉर्गेज करके लोन देते हैं, वो पिछले एक साल में 50.4% बढ़ा है। स्ट्रेस जो है वो हाउस होल्ड फाइनेंस पे बहुत क्लियरली है और गोल्ड लोन्स का जो डिफॉल्ट है वो 21% है। जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स का गोल्ड डिफॉल्ट है वो 21% है। अब इस बैकड्रॉप पे जो ब्लीक इकोनॉमिक आउटलुक है, इस पे एक मार्जिनल रिलीफ आता है कि आपको 12 लाख तक इनकम टैक्स की 12 लाख की अर्निंग पे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मोटे तौर पे कैलकुलेशन में आपको साल में 80,000 की सेविंग है, जो कि 6-6.5 हजार रुपए महीने का बन रहा है। क्या यह कंजम्पशन के लिए काफी है? क्या यह एक हाई वैल्यू आइटम, रियल एस्टेट जैसे हाई वैल्यू आइटम खरीदने के लिए काफी है? रियल एस्टेट भूल जाइए, यह पैसा आपको कार या गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया का जो हाउस होल्ड है वो इकोनॉमिक टर्बुलेंस में है, जिसका डेट बढ़ रहा है, जिसकी सेविंग कम हो रही है। क्या वो कंजम्पशन के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेगा? क्या वो प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा? क्या वो इस एडिशनल जो 80,000 रुपए बच रहे हैं उसको सेविंग में नहीं डालेगा या अपना डेट रिपे नहीं करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका कोई क्लियर जवाब इस समय नहीं है। लेकिन जो एक बात बहुत साफ तौर पे कही जा सकती है कि इंडिया का मिडिल क्लास जो है वो इस समय हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में है, और ये हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो इनकम टैक्स रिलीफ को नलिफाई करता है फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेज।
इंडिया का जो नेट हाउस होल्ड सेविंग है, अगर सेविंग है किसी घर में, तो वो भी अब इस बात पर डिपेंड करता है कि आगे जीएसटी बर्डन एडिशनली नहीं बढ़ाया जाएगा। जहां तक हाइपर इन्फ्लेशन की बात है, रियल एस्टेट का हाइपर इन्फ्लेशन तो अपने आप में बहुत अजूबा है इस देश में। कोई भी एक एवरेज इंडियन जो टॉप टीयर सिटी में रहता है, 12 लाख रुपए तक पैसे कमा रहा है, वो घर खरीदना क्वालिफाई ही नहीं करता है। देखिए, थंब रूल ऑफ अफोर्डेबिलिटी क्या है कि आप उस घर को खरीद सकते हैं जो आपके 5 साल के ग्रॉस इनकम के बराबर हो। अब 12 लाख की अर्निंग पे 5 साल का ग्रॉस इनकम होता है 60 लाख रुपए। कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है 60 लाख रुपए तक की लिमिट में किसी भी टॉप टियर सिटी में इंडिया में? क्या रियल एस्टेट डेवलपर्स और उनका पूरा इकोसिस्टम जो कह रहा है कि इनकम टैक्स बेनिफिट ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी मार्केट में, क्या वो इस बात पर सोचकर चल रहा है कि ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में? सवाल यहां उठता है कि कितने घर ऐसे हैं जिसमें कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं। रियल एस्टेट का जो हाइपर इन्फ्लेशन है उसने सैलरीड मिडिल क्लास को ऑलरेडी हाउसिंग मार्केट से बाहर कर दिया है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा पार्क कर रहे हैं रियल एस्टेट में, और इसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन इस बात से भी आता है कि रेंटल यील्ड्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। कुछ शहरों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई में, कुछ लोकेलिटी में आपका रेंटल डिमांड इतना ज्यादा है कि आप उतने पैसे में एक होटल में रूम लेकर पूरे महीने रह सकते हैं। अब ऐसे माहौल में यूनियन बजट में 12 लाख का रिवेट देना एक अच्छा पीआर हो सकता है, अच्छा हेडलाइन मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन इसने मिडिल क्लास इंडियंस के जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस तो नहीं किया है। मिडिल क्लास के कंसर्न्स हैं हाइपर इन्फ्लेशन, लोअर सैलरी ग्रोथ, राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइस, उनका जो डोमेस्टिक सेविंग कम हो रहा है, उनका जो हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है, ये सारे मुद्दे हैं मिडिल क्लास के। तो ये मान लेना कि 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं देने से हर कोई घर खरीदने लगेगा, ये एडिंग इंसल्ट टू इंजरी वाला मामला है। चाइना में भी पोस्ट कोविड मोर और लेस सिमिलर चैलेंजेस थे, और मैं हमेशा चाइना की बात इसलिए भी करता हूं क्योंकि हमारा आइडेंटिकल डेमोग्राफी भी है। चाइना ने उसको फार बेटर तरीके से एड्रेस किया उन सारे कंसर्न को, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मूल सवाल यहां पर यह है, क्या इकोनॉमी मैनेज करने के मामले में हम नेबरिंग कंट्री जिनका हमसे बड़ा जीडीपी है, हमसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, क्या हम उनसे कुछ सीखने को तैयार हैं? फिलहाल इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। एक और सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स जो ये कह रहे हैं 12 लाख की इनकम टैक्स लिमिट के बाद ज्यादा लोग घर खरीदेंगे, ये नैरेटिव क्या सेक्टर को हेल्प कर रहा है? क्या ये नैरेटिव होम बायर को हेल्प कर रहा है? अगेन, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आप में से किसी के पास इसका जवाब हो तो फील फ्री टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, कितना बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खोता जा रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल। यहां होती है आपके मतलब की बात।